दुनिया में सबसे पहला कत्ल। एक भाई ने अपने ही भाई का खून बहा दिया, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि काबिल ने एक खौफनाक कदम उठाया। हसद, गुस्सा और अना ने उसे अंधा कर दिया और उसका अंजाम क्या हुआ। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा वाकया है जिसमें आज के इंसान के लिए भी बड़ा सबक है। आइए हाबिल और काबिल की सच्ची और इबरतनाक कहानी सुनते हैं। सूरह माइदा में फरमाने इलाही है, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप लोगों को आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का सच्चा वाकया भी सुना दीजिए। जब उन दोनों ने अल्लाह के लिए कुर्बानी पेश की, उनमें से एक की कुर्बानी तो कबूल हो गई और दूसरे की कबूल ना हुई, तो वो कहने लगा, मैं तुझे कत्ल कर डालूंगा। पहले ने कहा, बिलाशुबा अल्लाह तकवा इख्तियार करने वालों का ही अमल कबूल करता है। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हरगिज़ अपना हाथ ना बढ़ाऊंगा। बेशक मैं तो अल्लाह ताला से डरता हूँ जो तमाम जहानों का रब है। मैं तो चाहता हूँ कि तू अपने जिम्मा अपना और मेरा भी गुनाह ले ले और फिर तू दोज़खियों में शामिल हो जाए। जालिमों का यही बदला है। आखिरकार उसके नफ्स ने उसे अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर दिया और उसने उसे कत्ल कर डाला। बस वह नुकसान उठाने वालों में से हो गया। फिर अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा जो जमीन खोदने लगा ताकि उसे दिखाए कि वो अपने भाई की लाश कैसे दफनाए। ये देखकर वो कहने लगा, हाय अफसोस, मैं उस कौवे जैसा भी ना हो सका कि अपने भाई की लाश छुपाने की तदबीर निकाल लेता। फिर वो बड़ा ही पशेमान और शर्मिंदा हो गया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के यहाँ विलादत का सिलसिला शुरू हुआ, उनके यहाँ हर बार एक लड़का और एक लड़की पैदा होते थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म था कि हर लड़के की शादी दूसरे लड़के के साथ पैदा होने वाली लड़की से करे और दूसरे पैदा होने वाले लड़के की शादी पहले लड़के के साथ पैदा होने वाली लड़की से करे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ एक मर्तबा काबिल और उसकी बहन पैदा हुई और दूसरी मर्तबा हाबिल और उसकी बहन पैदा हुई। साबिका उसूल के मुताबिक काबिल के बहन का निकाह हाबिल से और हाबिल की बहन का निकाह काबिल से होना था। इत्तिफाकी तौर पर काबिल की बहन हाबिल की बहन की निस्बत ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए काबिल ने चाहा कि उसकी शादी हाबिल के बहन के बजाय खुद अपनी ही बहन से हो जाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबिल से कहा कि अपनी बहन से हाबिल को निकाह करने दो, लेकिन काबिल ने इनकार कर दिया और समझाने के बावजूद अपनी ही बहन से खुद निकाह करने पर इसरार किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उन दोनों से कहा कि तुम अल्लाह ताला के राह में बतौर नजराना कुर्बानियाँ पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी वही हक पर होगा। हाबिल बकरियां पालता था, उसने एक मोटी ताजी बकरी कुर्बान की और काबिल खेती बाड़ी करता था, उसने घटिया किस्म का अनाज अल्लाह ताला के राह में पेश किया। दोनों ने अपनी अपनी कुर्बानी मैदान में रख दी। आसमान से आग आई और हाबिल के कुर्बानी को खा गई, जो इसकी कबूलियत की अलामत थी। काबिल की कुर्बानी जब कबूल ना हुई तो उसे गुस्सा आया और उसने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर डाला। जब हाबिल कत्ल हो गए तो काबिल ने खुले आसमान के नीचे उनकी लाश रख दी, इसलिए कि उसे दफन करने का तरीका मालूम न था। आखिरकार अल्लाह ताला ने दो कौवे भेजे, उनमें से एक ने दूसरे को मार दिया। फिर चोंच से गड्ढा खोदकर मुर्दा कौवे को उसमें डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। काबिल ने जब अपनी आंखों से ये माजरा देखा तो शर्मिंदा होकर कहने लगा, हाय अफसोस, मैं इस कौवे से भी गया गुजरा हो गया कि अपने भाई की लाश दफन करने की तदबीर भी ना निकाल सका। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितने भी लोग नाहक कत्ल हो रहे हैं उनका गुनाह आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल के हिस्सा में भी लिखा जा रहा है, क्योंकि इंसानों में कत्ल की रीत सबसे पहले उस काबिल ने शुरू की थी, जिसने इस्लाम में कोई अच्छा तरीका राइज किया। फिर उसके बाद इस तरीके पर अमल किया गया तो इस तरीके राइज करने वाले के लिए अमल करने वाले के बराबर ही सवाब लिखा जाएगा और इसके सवाब में कोई कमी नहीं की जाएगी। और जिसने इस्लाम में कोई बुरा तरीका राइज किया फिर उसके बाद इस तरीके पर अमल किया गया तो इस तरीके राइज करने वाले के लिए अमल करने वाले के बराबर ही गुनाह लिखा जाएगा और अमल करने वालों के गुनाह में भी कोई कमी नहीं की जाएगी। ये था दुनिया का सबसे पहला कत्ल। काबिल ने अपने ही भाई का खून बहा दिया, लेकिन क्या वो खुश हुआ? नहीं, वो पछताने लगा, परेशान हो गया, उसका दिल बेचैन हो गया। और फिर अल्लाह ताला ने उसे एक कौवे के जरिए सिखाया
कि अपने भाई की लाश को कैसे दफन करे। सोचें, जो काम एक इंसान को करना चाहिए था वो अल्लाह ने एक परिंदे से सिखाया। ये कहानी सिर्फ माजी का एक वाकया नहीं बल्कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। आज भी दुनिया में हसद, नफरत और अना की आग इंसानों को एक दूसरे के खिलाफ कर रही है। कभी जायदाद के लिए, कभी इज्जत के लिए और कभी छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट रहे हैं। भाई भाई का दुश्मन बन रहा है। लेकिन याद रखें, काबिल का रास्ता हमेशा तबाही की तरफ ले जाता है और हाबिल का रास्ता अल्लाह के करीब ले जाता है। हमें खुद फैसला करना होगा कि हम किस रास्ते पर चलना चाहिए। अगर आपको इस कहानी से सबक मिला तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। अपनी राय कमेंट्स में लिखें और मजीद ऐसी इस्लामी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।